हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, जीएसडीपी, टूरिज्म, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट और लेटेस्ट डेटा से रिलेटेड रहेगा। जो ये वीडियो होने टारगेटेड रहेगा हमारा उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए है। अभी तो खासकर ये हमारा एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी जो 16 नवंबर का है उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये हर एग्जाम्स के लिए नेसेसरी है। ठीक है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग नए हैं इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी ज़रूर कर देना दोस्तों। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ वो सॉरी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज कराई जा रही हैं। 17 तारीख से पटवारी, लेखपाल, आरओ, ईआरओ, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और ये क्या फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, इनसे रिलेटेड वहाँ पर टेस्ट सीरीज आ जाएगी, यानी वहाँ पे क्विज के फॉर्मेट में हो रहा है, लेकिन वो फ्री ऑफ द कॉस्ट आएगी और यूट्यूब पे हमारा इसी तरह चलता रहेगा टेस्ट सीरीज वहाँ पे। ठीक है। फिलहाल अभी 16 तारीख तक हम एडीओ के लिए हैं, 17 तारीख से हम पूरा ही फोकस हो जाएंगे सारे एग्जाम्स पे, चाहे ग्रुप सी हो या अपर लोअर पीसीएस हो। ठीक है। यानी यूकेएसएससी, यूकेपीएससी एग्जाम से ओरिएंटेड वहाँ पे इसी तरह हम करते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी आपका वीडियो ना छूटे। ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ें। बाकी हम आज का पहला क्वेश्चन जैसे ही शुरू करते हैं। अब आज के जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकास में सहयोगी क्षेत्रों का अवलोकन तथा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में उनकी क्या भूमिका है। ठीक है। ये टॉपिक दिया है ईडीओ के एग्जाम में। जिन लोगों को सिलेबस पता होगा उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र की क्या भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए है यह एक महत्वहीन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी, यह राज्य यह राज्य के राजस्व और रोजगार सृजन का एक प्रमुख चालक है। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल कृषि के नुकसान पहुंचाता है। यह केवल कृषि को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह केवल शहरी विकास पर केंद्रित है। तो मैं 5 सेकंड तक रुकूंगा, आप लोग भी आंसर तब तक गेस कर लेना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी यह राज्य के राजस्व रोजगार सृजन का एक प्रमुख चालक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्या है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल यानी पर्यटन बोली और चार धाम हैं जैसे, और साहसिक पर्यटन है, एडवेंचर टूरिज्म है, के कारण ही पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जो राजस्व और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार प्रदान करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा 2 आज का। उत्तराखंड की जल विद्युत उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्यों एक महत्वपूर्ण सहयोगी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राज्य में कोयले के बड़े भंडार हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राज्य में बहने वाली नदियां जल विद्युत क्षमता से भरपूर हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह अन्य सभी उद्योगों का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्योंकि राज्य में बहने वाली नदियां जल विद्युत क्षमता से भरपूर हैं। उत्तराखंड में गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, जो इसे जल विद्युत उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। यह राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और अतिरिक्त बिजली बेचने का अवसर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड है, उत्तराखंड में औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने से किस क्षेत्र को लाभ मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए, केवल पर्यटन। ऑप्शन नंबर बी, फार्मास्यूटिकल और आयुर्वेदिक उद्योग। ऑप्शन नंबर सी, केवल भारी उद्योग। ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रौद्योगिकी। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी फार्मास्यूटिकल और आयुर्वेदिक उद्योग। तो उत्तराखंड अपनी समृद्ध जैव विविधता और विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के कारण औषधि पौधों की खेती के लिए उपयुक्त है। यह क्षेत्र फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पादों के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आज का है हमारा 4, औद्योगिक गलियारा यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का उत्तराखंड में क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर ए,
केवल कृषि भूमि को नष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ए उद्योगों को आकर्षित करते हैं, निवेश लाते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी, ये केवल बड़े शहरों में केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाते हैं। तो आप भी बताना, आप भी गेस करना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी ए उद्योगों को आकर्षित करते हैं, निवेश लाते हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। उत्तराखंड में औद्योगिक गलियारा जैसे सिडकुल, औद्योगिक स्टेट यानी राज्यों में उद्योगों को आकर्षित करने, पूंजी निवेश लाने और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है अभी एडियो से रिलेटेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें हमने कभी 22 से 23 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। फ्री ऑफ द कॉस्ट ही है। और उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं टेलीग्राम पे डेली के डेली 10 से 15 और कभी कभी 20 क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे यूट्यूब से रिलेटेड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं क्विज के फॉर्मेट में करा रहा हूँ। वहाँ पे जरूर जुड़ना। जिन बच्चों को, काफ़ी बच्चे वहाँ जुड़ रखे हैं तो वो लोग डेली करते हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। वो जो अभी तक क्विज हुई है वो वहीं पर ही है, कोई हटाई नहीं गई है, तो आप उनको कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी जो पहली बार चैनल पर आए हैं, नए व्यूअर्स हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो लाइक शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। उत्तराखंड में बागवानी हॉर्टिकल्चर क्षेत्र का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर ए, यह केवल चावल और गेहूं उत्पादन में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी, यह फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन से किसानों की आय में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल निर्यात के लिए उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर डी, यह राज्य की अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका नहीं निभाता है या कोई योगदान नहीं देता है। तो आप भी गेस करना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन से किसानों की आय में वृद्धि करता है। उत्तराखंड की जलवायु और मिट्टी विभिन्न प्रकार के फलों जैसे सेब, आड़ू, सब्जियों और फूलों की खेती के लिए उपयुक्त है, जो किसानों को बेहतर मूल्य और आय प्रदान करके कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का है छठा, यानी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रवासियों उत्तराखंडियों यानी डिस्पोरा की क्या भूमिका हो सकती है। यानी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रवासी उत्तराखंडियों की क्या भूमिका हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, ये केवल वे केवल राज्य से बाहर रोजगार चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे राज्य में निवेश कर सकते हैं, ज्ञान साझा कर सकते हैं और उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे राज्य के विकास में कोई योगदान नहीं दे सकते। और ऑप्शन नंबर डी, वे केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं, यानी वे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी वे राज्य में निवेश कर सकते हैं, ज्ञान साझा कर सकते हैं और उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं। विदेशों या देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले उत्तराखंडी अपने अनुभव, पूंजी और ज्ञान के साथ राज्य में निवेश, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का है सातवां, यानी उत्तराखंड में सड़क संपर्क यानी रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, केवल शहरों को जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, पर्यटन और कृषि उत्पादों के विपणन को सुगम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए। ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और पर्यटन और कृषि उत्पादों को विपणन को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में सड़क संपर्क, बुनियादी ढांचे का विस्तार, दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने, पर्यटन को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आज का आठवां है, यानी उत्तराखंड में लघु कुटीर उद्योग यानी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने से क्या लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय संसाधनों का उपयोग होता है।
ऑप्शन नंबर उत्पादन होता है, रोजगार सृजित होता है और पारस्परिक शिल्प को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है, केवल शहरी क्षेत्रों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी, आयात पर निर्भरता बढ़ती है। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी स्थानीय संसाधनों का उपयोग होता है, रोजगार सृजित होता है, पारस्परिक शिल्प को बढ़ावा मिलता है। यानी उत्तराखंड की लकड़ी के काम, ऊनी हस्तशिल्प, मोमबत्ती बनाने जैसे कई लघु और कुटीर उद्योग हैं, जैसे स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी के संदर्भ में उत्तराखंड की क्या भूमिका या क्या क्षमताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रदूषण फैलाने वाले लोगों का विकास। ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण, अक्षय ऊर्जा और पारिस्थितिकी पर्यावरण पर्यटन। ऑप्शन नंबर सी, केवल खनन पर ध्यान केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी, कृषि में रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी वन संरक्षण, अक्षय ऊर्जा और पारिस्थितिकी पर्यटन। उत्तराखंड के पास वन संरक्षण है, जल विद्युत है, सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार क्षमता है, जिससे यह एक हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर आज का है 10, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करना आर्थिक विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यह केवल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राज्य भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, जो आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह केवल सरकारी व्यय बढ़ाता है। और ऑप्शन नंबर डी है इसका, क्योंकि यह केवल शहरीकरण को रोकता है। तो मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, जो आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकती है। उत्तराखंड एक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाओं से अक्सर प्रभावित होता है। मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली न केवल जान माल की रक्षा करती है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करती है और निवेश के माहौल को बेहतर बनाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे, जो काफ़ी अच्छे थे। और बाकी मैं एक वीडियो काफ़ी लंबा ले आऊँगा, जिसमें 30-35 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मिक्सचर रहेगा उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड बजट से रिलेटेड जो भी आंकड़े थे। तो होप सो कि यहाँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी आपको अगर टेलीग्राम चैनल पे कुछ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, और मैं इसी में पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी। बाकी जो लोग ईडीओ से रिलेटेड एग्जाम मतलब ईडीओ का एग्जाम है जिनका, तो उनके लिए 22 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। मैं उसका लिंक आपको वो इसी में पिन कर दूंगा, तो आप उस पर भी उन क्वेश्चन को भी जरूर देखिए, यानी उन वीडियो को विजिट जरूर करना। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।